मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, जीवन में अधिकार 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 का चर्चा होती है, लेकिन अधिकार के प्रति, अधिकार के पीछे कुछ शर्त भी होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं। और ये मैं अवेयरनेस के तहत ये बताना चाहता हूँ कि हमको अधिकार तो हमेशा याद रहते हैं, लेकिन ये नहीं इस पे गौर किया जाता कि भाई अधिकार के पीछे कुछ कंडीशंस हैं, और अगर उन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं किया आपने तो वो अधिकार ख़त्म हो जाते हैं। तब बड़ा अजीब सी बात सामने आती है कि साहब ये तो बात गलत हो गई, ये तो साहब धोखा हो गया। एक्चुअल में वो धोखा होता नहीं, होता क्या है कि उन अधिकार को पाने के लिए जो कंडीशंस होती हैं उसका हमको जानकारी नहीं होती। तो आज ये मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं आज ये बात कर रहा हूँ इस बात की कि कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, इनका इंश्योरेंस होता है। और होता क्या है कि जब हम कार को लेने जाते हैं या स्कूटर को लेने जाते हैं, मोटरसाइकिल को खरीदते हैं, खरीदते समय इंश्योरेंस के बिना शोरूम से वो बाहर नहीं आता। तो सब एक बार में पूछ लेते हैं, इंश्योरेंस हो गया? हाँ जी साहब इंश्योरेंस हो गया। बेफिक्र हो जाओ, इंश्योरेंस तो हो गया, लेकिन इसके पीछे कुछ छिपी हुई इसकी शर्तें हैं। अगर उन शर्तों को पूरा नहीं किया तो वो किया कवाया इंश्योरेंस सब व्यर्थ हो जाएगा। अगर किसी को इंश्योरेंस के तहत क्लेम की ज़रूरत पड़ गई तो उन शर्तों पर सारा ध्यान कंपनी एकदम उन्हीं शर्तों पर जाती हैं। क्या आपने ऐसा किया? उदाहरण के तौर पे अगर कोई कार से एक्सीडेंट हुआ तो पहला ये जनरली आपस में क्या पूछा जाता है? इंश्योरेंस है? हाँ जी इंश्योरेंस है, कोई टेंशन नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये तो पूछे ही नहीं। अगर कार चलाने वाला जो व्यक्ति है, जो कार ड्राइव कर रहा था, उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी तुरंत हाथ खड़ा कर देंगी, कोई क्लेम नहीं मिल पाएगा। तो देखिए इस बात की तो जानकारी नहीं, हमेशा इस बात की जानकारी रहनी चाहिए कि जो उसकी शर्तें हैं उसको भी फुलफ़िल किया जाए, ड्यू टाइम पे किया जाए और ड्यूली तरीके से किया जाए जो उसके नॉर्म्स हैं। तो आज हम इस पे जो चल रहे हैं कि वाहन चोरी के मामले में इंश्योरेंस कंपनी को तत्काल सूचना देना क्या अनिवार्य है? एक कंडीशन है क्या कि अगर जब तक सड़क पे गाड़ियाँ चल रही हैं तो इनके साथ में घटनाएं होती हैं। घटनाएं किस तरह की होती हैं? उनको हम दो तरीके से कर लेते हैं। क्या? एक तो एक्सीडेंटल, डैमेज हो गई, एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गई। और तो अब इस मामले में क्या हमको क्या करना होगा? अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी डैमेज हो जाती है तो आपको इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए। इन्फॉर्म करेंगे तो क्या होगा? सर्वेयर आएगा, सर्वेयर आएगा, वो अपनी सर्वे करेगा, फ़ोटो खींचेगा, रिपोर्ट देगा, वो कंपनी को क्लेम के लिए आगे फॉरवर्ड कर देगा। दूसरा, अगर उससे भी ज़्यादा कोई बड़ा केस हो गया, कोर्ट केस होगा, तो कोर्ट केस में कंपनी को पार्टी बनाया जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को बिना पार्टी बनाए इंश्योरेंस कैसे पेमेंट होगा? तो इसलिए इसको तत्काल इमीडिएट जैसे ही कोई घटना घटित हो, सबसे पहले अगर एक्सीडेंट का मामला है या डैमेज का मामला है या क्लेम लेने की स्थिति बन रही है तो इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। दूसरा मामला क्या है? दूसरा तरीका क्या है कि कार या मोटरसाइकिल या स्कूटर जो भी है, चोरी हो गया, थेफ्ट का केस। तो थेफ्ट के मामले में पुलिस को इन्फॉर्म कर देना ज़रूरी है इमीडिएटली। सबसे पहला काम ये कि पुलिस को नियरेस्ट जो भी जहाँ पे घटना हुई, जहाँ से चोरी हुआ, उस इलाके के थाने को, पुलिस थाने को इन्फॉर्म कर दिया जाए लिखित रूप से कि साहब ऐसी घटना हो गई है, कार स्कूटर जो भी है वो चोरी हो गया। अब इसके पीछे क्या थीम है? चोरी, पुलिस को इन्फॉर्म करने के पीछे दो बातें हैं। क्या? एक तो ये कि कार चोरी हो गई तो साहब हमको ढूंढवा दीजिए, जल्दी से पुलिस को जैसे ही बताएंगे पुलिस उसको तुरंत वायरलेस पे सब जगह अनाउंसमेंट हो जाएगा। अगर आगे नाके पे चेकिंग शुरू हो जाएगी, कहीं अभी चोर लेके भाग रहा है तो वो पकड़ भी सकती है और चोरी हुई चीज़ मिल सकती है। लेकिन इसके साथ में दूसरी बात क्या है? दूसरा ये है कि अगर किसी चोर ने इंटेंशनली उस कार को चोरी इसलिए करी है कि उस कार से लेके कोई वारदात करता है, कोई क्राइम कर देगा, तो जब वो क्राइम में पकड़ी जाएगी गाड़ी तो जो इसका ऑनर है वो उसमें इन्वॉल्व ना हो जाए। अदरवाइज जैसे ही वो कार से कहीं पे कोई क्राइम करेगा, कहीं उसने बम ब्लास्ट कर दिया, कहीं उसने वो कार में रख करके कुछ और ऑफेंस कर दिया, तो तुरंत कार नंबर से उसके मालिक को ढूंढा जाएगा और मालिक वही मिलेगा। और कार तो चोरी उसने बताई नहीं, अभी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, लिहाजा उसको उससे जोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए भी
इसकी इमीडिएट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पुलिस को देनी ज़रूरी होती है। लेकिन साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी ये कहती है कि जैसे ही थेफ्ट के मामले में कार चोरी होती है, इमीडिएट आप जो है इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे। ये भी एक कंडीशन है कि उनको इन्फॉर्म करें। लेकिन अब मैं प्रैक्टिकल पे आ जाता हूँ। जिस समय किसी की कार चोरी होती है तो वो एक व्यवस्थित होने की जगह एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। अब डिस्टर्ब अनजान जगह है, कहाँ पुलिस थाना है, कैसे करें, जब सड़क पे आ गए चलते चलते एकदम सारा सब कुछ गायब हो गया, तो वो उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दी। इसमें पुलिस को जो इन्फॉर्म करा तो उसने अपने ये पुलिस को करके तो एक अपनी ड्यूटी कर ली, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को नहीं किया। क्यों नहीं किया? इंश्योरेंस कंपनी को करना तो ज़रूरी था, इसलिए नहीं किया कि उसका ध्यान अभी इस तरफ नहीं होता। मेन मामलों में, कई सारे मोस्टली मामलों में कि साहब हमें एकदम क्लेम चाहिए, कार चोरी हुई क्लेम दे दो, नहीं, सारा ध्यान होता है कि कार को कैसे ट्रेस किया जाए, इस पे सारा फोकस होता है। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को कई बार ऐसा होता है कि इन्फॉर्म करने में देर हो जाती है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने ये शर्त रखी क्यों कि आप हमको इन्फॉर्म करेंगे? तो देखिए, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इन्फॉर्म अगर हमने इन्फॉर्म कर दिया तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो अपने एक एक्सपर्ट उन्होंने रखे हुए हैं जो कि मौके पर जाते हैं और तहकीकात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्या कि ये चोरी हुई भी है, कहीं ऐसा केस तो नहीं है कि चोरी हुई नहीं है और क्लेम लेने के लिए केवल ये इन्फॉर्म कर दिया गया। तो वो कहते हैं इमीडिएट बताइए, इमीडिएट आदमी वहाँ पहुँचेगा, इधर अड़ोस पड़ोस वालों से, आमने सामने वालों से, जो वहाँ पे दुकानें हैं, जो ठेले हैं, जो लोग हैं, उनसे उनके बयान लेंगे और उनसे बयान लेकर के इस निष्कर्ष में पहुँचेगा कि हाँ ये चोरी का मामला है या नहीं है। अगर चोरी का मामला है तो कंपनी क्लेम देगी, और अगर ऐसा लगता है कि ये तो बोगस मामला है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, तो क्लेम फिर फंस जाएगा। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि आप इमीडिएटली बताइए। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन इंश्योरेंस कंपनी को ही करेगी। एक पुलिस एजेंसी, गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसका काम ही इन्वेस्टिगेशन करना है, जिसको चोरी को पकड़ना है, तो उससे ज़्यादा। अच्छा, इसके बीच में मैं ये भी बता दूं कि जब इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है तो पुलिस इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करती है और इसके बाद एक रिपोर्ट बनती है कि साहब 3 महीने हो गया, यहाँ जांच करी, वहाँ जांच करी, और इसके बाद ये निष्कर्ष पे आई कि ये ट्रेसेबल नहीं है। तो ट्रेसेबल नहीं है तो वो अपनी रिपोर्ट, पुलिस अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करती है, और कोर्ट जो है उसमें इस जिसका कार है उसको एक नोटिस देकर ये कहता है कि ये जांच रिपोर्ट आई है कि ये ट्रेसेबल नहीं है। तो अगर आप बताएं, तो अगर वो कहता है कि नहीं साहब इन्होंने यहाँ जांच नहीं करी, यहाँ जांच करते तो मिल जाती, तो वहाँ भी जांच हो जाएगी। और अगर ये लगता है कि नहीं इस पीरियड में अब पूरी जांच हो गई और अब वो ट्रेसेबल नहीं है, तो कोर्ट उसकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, और उस कोर्ट के एक्सेप्टेशन के बाद ही फिर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। तो ये इसमें पुलिस और कोर्ट से बड़ा इन्वेस्टिगेशन तो हो नहीं सकता। तो इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी क्या शर्त रखी है कि आप जल्दी से हमें बताइए। उसके पीछे एक ही बात है, उसके पीछे मेन बात यह है कि क्या चोरी की घटना हुई भी है या नहीं है, बोगस मामला तो नहीं है। तो उसमें उनका अधिकारी जो है इंश्योरेंस कंपनी का, वो आकर के मौका जो घटना है उस पर वहाँ पे जाकर इन्वेस्टिगेशन आसपास से सब करके और अपना निष्कर्ष पे आता है। तो अब ये हुआ थेफ्ट का। तो इसमें ये हो सकता है कि जिसकी कार चोरी हुई हो वो पहले पुलिस में जाए, पुलिस का इंतज़ार करे कि शायद मिल जाएगी, 1 दिन 2 दिन 10 दिन में मिल जाएगी। इसके अलावा मित्रों, कई मामले में ऐसा होता है कि लोगों का ध्यान होता है कि नहीं, उस गाड़ी से तो हमारा अटैचमेंट था, फैमिली अटैचमेंट था, दिली अटैचमेंट था, वो हमको किसी ने गिफ्ट दी थी, वो हमारे लिए बहुत लकी थी, हमें तो वही चाहिए, चाहे वो टूटी फूटी किसी कंडीशन में मिल जाए। तो उनका मकसद ये होता ही नहीं कि साहब हमको इसका क्लेम मिल जाए, तो इसलिए उनको सारा उनका फोकस होता है इसकी जांच में, इसको ढूंढने में। तो इसलिए अक्सर ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को सूचना देने में देर हो जाती है। तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि जैसे क्लेम डालते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि आपने जो है इसको हमें बहुत देर से इसकी इन्फॉर्मेशन दी है, लिहाजा आपको क्लेम कैंसिल किया जाता है, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये केस बन जाता है। तो मित्रों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया कौन सा? ये मामला है गुरशिंदर सिंह वर्सेस श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, में सिविल अपील नंबर 653 ऑफ 2020। और इसमें जजमेंट कब आया? जजमेंट आया 24 जनवरी
2020। तो इसमें बड़ा ही इम्पोर्टेंट जजमेंट हुआ लार्जर बेंच का, 3 जजों की बेंच ने इसको डिसाइड किया। अब इसको समझने के लिए हम इसके फैक्ट्स में चले जाते हैं। एक ट्रैक्टर का खरीद हुई और ट्रैक्टर का इंश्योरेंस हुआ 19 जून 2020 को, ठीक है। इसके बाद 3 महीने बाद ही वो ट्रैक्टर चोरी हो गया। तारीख थी 28 अक्टूबर 2010। तो 2010 को 3 महीने बाद ही ये ट्रैक्टर की चोरी हो गई। तुरंत उन्होंने 28 अक्टूबर 2010 को ही पुलिस को इन्फॉर्म किया और एफआईआर लॉन्च हो गई। तो एफआईआर 28 तारीख को ही हो गई। लेकिन जैसा मैंने परिस्थितियाँ बताई थी उसी के तहत वो इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करने में चूक हो गई। और उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को कब इन्फॉर्म किया? 52 दिनों के बाद 15 दिसंबर 2010 को। तो जब जो ट्रैक्टर ऑनर थे उन्होंने इसको क्लेम किया तो कंपनी ने ये कहा कि आपको तत्काल उसी दिन हमको इन्फॉर्म करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। इस डिले की वजह से ये क्लेम को रिजेक्ट किया जाता है और आपको कोई क्लेम इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कोई क्लेम, पॉलिसी का कोई क्लेम नहीं मिलेगा। तो जो ट्रैक्टर ऑनर थे वो कंज्यूमर कोर्ट में चले गए। तो कंज्यूमर कोर्ट ने उनकी इस पिटीशन को अलाउ किया और कंपनी को कहा कि आप क्लेम दे दीजिए। कंपनी ने क्लेम देने की जगह उसके कंज्यूमर कोर्ट के ऑर्डर को स्टेट कमीशन में चैलेंज किया और स्टेट कमीशन ने भी उनकी कंपनी की अपील को डिसमिस कर दिया और ये कहा कि नहीं, आपको क्लेम दे देना चाहिए। कंपनी स्टेट कमीशन के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए नेशनल कमीशन में पहुंच गई और नेशनल कमीशन में जब कंपनी ने ये अपील करी तो नेशनल कमीशन ने उनकी कंपनी की बात को मानते हुए नीचे के ऑर्डर को खारिज करते हुए ये फाइनल कर दिया कि क्योंकि 52 दिन का डिले है इसलिए इसमें क्लेम नहीं बनता है और कोई क्लेम नहीं दिया जाएगा। कंपनी जीत गई। तो नेशनल अब बारी आई कि अब तो वो ट्रैक्टर ऑनर जो हैं वो बेचारे, उनके सारे ऑर्डर्स ख़त्म हो गए उनके फेवर के। तो अब उन्होंने नेशनल कंज्यूमर जो कमीशन है इसके ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो उनके सामने, ऑनरेबल कोर्ट के सामने 2 रूलिंग रखी गई, 2 मामले रखे गए। एक मामले में डिवीज़न बेंच ने ये कहा कि क्लेम ऐसी परिस्थिति में कि अगर डिले से इंफॉर्मेशन दी गई है तो क्लेम मिलना चाहिए। लेकिन दूसरा डिवीज़न बेंच का ऑर्डर ऐसा आया जिसमें कि ये तय हुआ कि नहीं, अगर डिले हो गया है तो वो क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए इस मैटर को 3 जजों की बेंच, लार्जर बेंच को हैंडओवर कर दिया गया। तो लार्जर बेंच ने फाइनली इस केस को सुना और सुन करके इसको फाइनल किया। और क्या फाइनल किया, देखिए उनका जो जिस्ट है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वी देयरफॉर होल्ड दैट when an insured has lodged the FIR immediately after the theft of a vehicle occurred and when the police after investigation have lodged a final report after the vehicle was not traced and when the surveyor investigators appointed by the insurance company have found the claim of the theft to be genuine, then mere delay in intimating the insurance company about the occurrence of the theft cannot be a ground to deny the claim of the insured। तो ये ऑनरेबल लार्जर बेंच का फैसला आया कि अगर उन्होंने उसी दिन पुलिस को तो सूचना दे दी और इंश्योरेंस कंपनी को सूचना देने में डिले हो गया है और चोरी हुई है, इस मामले में कोई शुभाशंका नहीं है, तो उनको उसका क्लेम देने से मना नहीं किया जा सकता। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट आ गया। ऐसी घटनाएं रोज़ होती हैं मित्रों। ये तो पता होता है कि इंश्योरेंस हो गया है लेकिन उसके पीछे की कंडीशंस को फॉलो करने में चूक हो जाती है और चूक परिस्थितिवश होती है, इंटेंशन नहीं होता ऐसा चूक करने का, हो जाती है। और जब जाते हैं तो भी ये कंडीशंस आती हैं कि क्या आपने ऐसा किया, क्या आपने ऐसा किया, अगर ऐसा नहीं किया तो इसमें क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये बात तो मैं आज ये आपको क्लियर कर दूं कि इंश्योरेंस अगर कंपनी का है और कोई घटना घटित होती है तो प्राथमिकता के आधार पर तत्काल पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन अगर किसी परिस्थितियों में इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करने में डिले हो गया है तो उसके आधार पर इंश्योरेंस कंपनी
क्लेम देने से मना नहीं कर सकती। मित्रों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट जजमेंट था। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम का कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार।